श्री कृष्णा, श्री राधे, जय सरस्वती माता की। दोस्तों, आज बसंत पंचमी का पावन दिन जो 16 फरवरी को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा, तो माँ सरस्वती की कृपा हमारे बच्चों पर बनी रहे, इसलिए माँ सरस्वती की पूजा की विधि, आपको सारा विधान आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा, जिससे आपके बच्चों का पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से मन लगे और उनका लर्निंग पॉइंट अच्छा रहे और आगे चल करके हमारे बच्चे बहुत जीवन में कामयाब हो सकें। ये बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास में आता है। जैसे जिस प्रकार गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है, उसी प्रकार पंचमी जो तिथि आती है हर महीने की, वह सरस्वती माँ के लिए समर्पित होती है। परंतु माघ मास की जो बसंत पंचमी आती है, उस बसंत पंचमी में माँ सरस्वती का प्राकाट उत्सव मनाया जाता है, जो पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर आदि। ये सभी ऋतुएं में बसंत को ऋतुओं का राजा बताया गया है। कहते हैं कि विद्या बुद्धि की दायिनी माँ सरस्वती यदि आपके जीवन में प्रसन्न है, तो आप हर क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि विद्या बुद्धि हर व्यक्ति को बहुत आवश्यक होती है। यदि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वह हर जीवन के हर क्षेत्र में असफल रहेगा। तो विद्या की दात्री, बुद्धि की दात्री माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के पावन दिन पर माँ सरस्वती की आराधना वंदना करके माँ सरस्वती का पूर्ण आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करके हम जीवन को अपने सफल बना सकते हैं। तो माँ सरस्वती की वंदना, प्रार्थना, अर्चना, पूजा हमें किस प्रकार करना चाहिए, कब करना चाहिए, मैं आज आप लोगों के सामने यह शेयर करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन में खूब कृपा बनाए रखे, धन धान की वृद्धि करें, उच्च विद्या का योग बनाए। बसंत पंचमी को विशेष रूप से माँ सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का प्रकाटोत्सव होता है, जिसमें माँ सरस्वती की आराधना वंदना अर्चना की जाती है। पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ माँ सरस्वती की पूजा, प्रार्थना, अर्चना की जाती है। बहुत सी जगह पतंगे आदि उड़ाने का भी प्रचलन है। इस दिन प्रकृति में एक नया सौंदर्य होता है। प्रकृति अपना नया श्रृंगार करती है, अपने पत्ते आदि छोड़ करके नए उसमें पल्लव खिलते हैं। बड़े सुंदर मनमोहक दृश्य होता है प्रकृति का। बड़ी सुंदर छटा होती है प्रकृति में। नए नए पुष्प, नए नए फूल पत्तियां आदि उसमें लगती, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। तो बसंत ऋतु जो होता है, यह ऋतुओं का राजा होता है। इसलिए इस दिन बताया गया है कि माँ सरस्वती का प्रकाट हुआ था, प्रकाट उत्सव इसीलिए मनाया जाता है। तो माँ सरस्वती की इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे रहे, इंटेलिजेंट बने, जीवन में उनका लर्निंग पॉइंट अच्छा रहे, जो पढ़ें उनको हमेशा याददाश्त रहे, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत उन्नत कर सकें। जो भी परीक्षा देने जाएं, जो भी पढ़ करके जाएं, यदि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कर लेते हैं, तो वह हमेशा उनको याद रहता है, हमेशा उनको काम देता है। तो इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा, प्रार्थना, अर्चना की जाती है। तो एक आपको माँ सरस्वती का एक चित्र लेकर के आना है, जिसमें सफेद पुष्प में माँ विराजमान हो। ऐसा आप चित्र बीणा वादिनी का, माँ सरस्वती का आप मार्केट आदि से, यदि आपके घर में पुराना
फोटो है माता का तो उसी को साफ करके इस दिन चौकी पर विराजमान आदि करके माँ सरस्वती की पूजा प्रार्थना अर्चना वंदना करना चाहिए। तो इस दिन माँ को पीले वस्त्र का आसन, एक चौकी लें, उस पर पीला आसन बिछाइए। पीला वस्त्र नया ना हो तो उसको धुल करके साफ करके कुछ फूल आदि पीले फूल उसमें डाल करके उसमें आसन दे करके माँ सरस्वती को विराजमान करना चाहिए। इस दिन कहते हैं यदि हम कोई विशेष कार्य करते हैं, क्योंकि यह दिन जो होता है अबूझ मुहूर्त होता है, यदि पंचांग में कोई शुभ मुहूर्त ना मिल रहा हो तो यह दिन यदि हो तो इस दिन में आप नींव पूजन, गृह प्रवेश, कोई भी व्यापार आदि आरंभ करना चाहते हैं, नौकरी आदि करना चाहते हैं या सगाई विवाह मुहूर्त, आप इस दिन आप आंख मूंद करके कर सकते हैं। यह विशेष एक अबूझ मुहूर्त होता है। तो आप इस दिन यदि माँ सरस्वती की पूजा प्रार्थना अर्चना वंदना करते हैं तो माँ सरस्वती की आपके जीवन में बहुत कृपा होगी। आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे, बहुत होशियार रहेंगे, जीवन उनका सुखमय मंगलमय रहेगा और वो हर परीक्षा को उत्तीर्ण करते हुए चले जाएंगे, अपने जीवन में पास होकर के अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो इस दिन क्या करना है, माँ सरस्वती की आसन पर माँ की मूर्ति बिठा करके पूजन आदि सामग्री लेना है, जल लेना है, एक गड़वी में लोटा में जल भर लीजिए, कुमकुम रोली आदि डाल करके, पीले अक्षत चावल में हल्दी डाल करके थोड़े से पीले चावल, पीले पुष्प और धूप घी का दीपक जला करके रख लीजिए। माँ सरस्वती की वंदना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उनको जो ना यदि हो सके तो केसर का तिलक यदि माँ को लगाते हैं, एक चांदी की कटोरी में थोड़ा गंगा जल डाल करके थोड़ी देर के लिए यदि केसर डाल लेते हैं और उसका तिलक करते हैं तो यह विशेष एक कृपा होगी माँ सरस्वती की आपके ऊपर। तो केसर का तिलक लगाने से माँ की अपार कृपा होगी, आप अपने जीवन में बहुत सफल और सक्सेस होंगे। तो हमें इस प्रकार माँ की पूजा प्रार्थना अर्चना करना चाहिए धूप दीप से। इसके बाद खीर का बना हुआ, दूध से बनी हुई मिठाई, दूध से बनी हुई खीर आदि का भोग लगाना चाहिए माता को। माता की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, अर्चना करें और सरस्वती चालीसा का पाठ करिए। और मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, यदि इस मंत्र का आप पाठ करते हैं तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं। जो बच्चे मेरा एक छोटा सा माँ सरस्वती का एक बीज मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। यदि इस मंत्र का आप विधिवत पाठ करते हैं, नित्य डेली पाठ करते हैं, तो आपको जीवन में कोई फेल नहीं कर सकता। जीवन में कभी आप असफल नहीं हो सकते। जो आप याद करेंगे अपने जीवन में वो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो यदि आप यह मंत्र का पाठ 108 बार रोज डेली पढ़ते हैं तो यह मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, यह बहुत छोटा सा प्यारा सा माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। आप इसको नोट कर लीजिए। ओम ऐं नमः, मात्र छोटा सा मंत्र है, ओम ऐं नमः। आपको स्क्रीन में मेरे देखिए, यह मंत्र आप नोट कर लीजिए और इसका नित्य 108 बार पाठ करिए। आप जीवन में बहुत सफल होंगे, बहुत माँ सरस्वती की कृपा होगी, जिससे आपका विवेक बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, आपके अंदर बहुत सी कलाएं प्राप्त होंगी। क्योंकि माँ सरस्वती कला, संगीत, शिल्प कला की देवी हैं। यदि माँ सरस्वती की आपको कृपा चाहिए तो इस बीज मंत्र का आप नित्य डेली पाठ करिए। यदि आप 108 बार नहीं कर सकते तो 31 बार अनिवार्य है इस पाठ का जाप करना। तो यदि आप इसको करते हैं आप जीवन में बहुत सफल होंगे और जीवन में माँ सरस्वती की आपके ऊपर अपार कृपा होगी। आप इस प्रकार माँ सरस्वती की पूजा प्रार्थना अर्चना वंदना करिए। माँ सरस्वती आपके जीवन में, क्योंकि विद्या और बुद्धि हर व्यक्ति को बहुत आवश्यक होती है। यदि बुद्धि नहीं होगी तो हम जीवन में काम नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं होगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं। यदि माँ सरस्वती की कृपा नहीं है आप जीवन में तो अपने जीवन को आप बेहतर नहीं बना सकते, आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। यदि आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान अच्छा है तो आप हर क्षेत्र में विकास करेंगे।
तो माँ वीरावादिनी की आपके जीवन पर कृपा रहे। माँ वीरावादिनी, माँ सरस्वती आपके कंठ पर विराजमान हो। आप इस प्रकार माँ सरस्वती की पूजा करिए। आप माँ सरस्वती जयंती पर, बसंत पंचमी पर आप एक पीला वस्त्र धारण करके माँ को श्वेत वस्त्र धारण कराइए। उनको उनकी विधिवत पूजा करिए। सरस्वती चालीसा का पाठ करते रहिए और नित्य मेरे इस दिए हुए मंत्र का पाठ करिए। आप जीवन में बहुत सफल होंगे। तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। यह छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। आप अपने बच्चों को दिखाइए और हो सके तो माँ सरस्वती का एक फोटो, एक चित्र लेकर के आप अपने बच्चों के, जहाँ पर उनका पढ़ाई का कक्ष है उसमें पूर्व की दीवार की तरफ या पश्चिम की दीवार की तरफ लगा देते हैं तो बहुत अच्छा है। ये उत्तर की तरफ भी लगा देंगे तो यह बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के जीवन में माँ सरस्वती की कृपा रहेगी। बच्चे बहुत कामयाब होंगे, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और पढ़ने में उनका विवेक, उनका IQ लेवल बहुत बढ़ेगा। तो नमस्कार मित्रों, ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इसको करिए, देखिए आपके जीवन में कितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जय सरस्वती मैया की। हरे कृष्णा, राधे राधे।